है। दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जोरों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। तो बता दें कि उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर कल मतदान होना है। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता है। दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तो जोरों पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तमाम जो बॉर्डर से हर जगह नाकेबंदी, इसके साथ ही चेकिंग अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में कल सभी 5 सीटों पर मतदान होगा और जिसको देखते हुए चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अजीत रांची हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव देहरादून से। अजीत, उत्तराखंड में कल सभी 5 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ खास इस बार व्यवस्था होगी? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि इस राज्य की सीमाएं अंतर्राज्यीय सीमाएं तो हैं ही, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं और जो नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है, चूंकि उनके साथ हमारा आवागमन जारी रहता है कुछ शर्तों के साथ, तो लोग आते हैं जाते हैं, कारोबार करते हैं। तो 72 घंटे पहले नेपाल से सटी हुई सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी के भी प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं जा सकेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल बॉर्डर की है वो हमारी 2 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। एक नैनीताल लोकसभा, इसमें खटीमा वाला बॉर्डर उधम सिंह नगर जो जिला है उसका जो क्षेत्र है वो लगता है, उसकी सरहद लगती है। और दूसरा अल्मोड़ा, जो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो पूरी संसदीय क्षेत्र है वो नेपाल के जो महाकाली नदी है उसके किनारे किनारे उसका बॉर्डर लगता है। तो इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, नेपाल से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया। 72 घंटे हो चुके हैं। जो एसएसपी वहां पर मौजूद है, जो नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी में लगी हुई है, नेपाल इंडो बॉर्डर की, तो उनको पूरी सख्त हिदायत है कि किसी के भी आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दूसरी बात, आज शाम से राज्य के जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं जो दूसरे स्टेट से लगे हैं उनको भी आज शाम से सील कर दिया जाएगा। गनीमत इस बात की है कि पश्चिमी यूपी से जो सबसे बड़ा हिस्सा उत्तराखंड का पश्चिमी यूपी से उनके बॉर्डर से लगता है, तो पश्चिमी यूपी में भी कल 8 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। तो वहां भी प्रशासन मुस्तैद है, तो इस तरफ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। दूसरी तरफ अन्य राज्यों से भी पूरा भारी पुलिस बुलाई गई है, पुलिस बल बुलाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज का पूरे पर्याप्त संख्या में पर्याप्त बल उपलब्ध यहाँ केंद्र सरकार ने कराया। होमगार्ड राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा से यहाँ पर भेजे गए हैं, हजारों की संख्या में हैं। पोलिंग पार्टियां कल से रवाना हो, कल 700 से अधिक पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। आज भी कई हजार पार्टियां ऐसे रवाना होगी। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो ऐसे भी दूरस्थ स्थल हैं, दूरस्थ मतदान केंद्र है जहां 3-3 दिन पहले पोलिंग पार्टियां ऐसे रवाना होती और अपने मतदान केंद्र तक पहुंचती हैं। चूंकि मतदान बहुत जरूरी है और इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से इस बात को ये सब चीजें सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कहीं कोई भी मतदान करने के लिए कोई भी नागरिक या कोई भी मतदाता रहता हो, उसका मतदान कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो कल भी 750 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां गई थी। आज कई हजार पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। और जो शहर के मध्य स्थल हैं, बिल्कुल किनारे हैं, तो वहां सुबह सवेरे एकदम पहुंच जाएंगी। लेकिन जहां मध्य स्थल शहर में भी होंगे, आज शाम को वहां सिक्योरिटी पूरी तरह से, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से उनको अपने कब्जे में ले लेगी। तो पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। गृह सचिव दिलीप जावलकर ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले मतदान में अगर किसी ने कोई शांति भंग करने की या खलल डालने की कोई जरूरत की तो यहां पर पुलिस बल सख्ती से निपटेंगे। और पुलिस विभाग को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, कोई लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन इसके साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं क्योंकि वो नहीं पहुंच पाते हैं मतदान केंद्रों तक, तो उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से? इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक नई व्यवस्था शुरू की है। जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं तो उनके लिए विकल्प रखा गया है। अगर वो आ जा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो उनके लिए समय था, एक समय दे दिया गया था कि वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा दें। और जो पोलिंग पार्टी है, एक मोबाइल पोलिंग पार्टी बनाई गई है, तो वो फिर वहां उनके घर पर जाएगी और उनका मतदान कराएगी। उसकी भी पूरी तैयारी यहां पर इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने इस बारे में भी बहुत ब्रीफ किया था, मीडिया को कई बार ब्रीफ किया है कि 80 साल से ऊपर वाले ऐसे बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते, शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका वोट डले और घर से ही डले तो उनके लिए वो सुविधा भी करा दी गई है। इसके अलावा विकलांगों के लिए अलग से रैंप, जितने भी मध्य स्थल मतदान केंद्र है सभी पर रैंप की व्यवस्था हो गई है। और इसके अलावा जो प्रेमिसेज होगा वोटिंग का, वहां पर पेयजल की, सिक्योरिटी की, सब तरह की व्यवस्थाएं वहां पर रखी जानी है। जी
बिल्कुल अजीत, लेकिन क्योंकि इसके साथ ही क्योंकि कल मतदान होना है और हम लगातार देख रहे हैं जब से यहाँ पर जो चुनाव की तारीख है वो घोषित की गई है, उसके बाद से ही लगातार प्रशासन की तरफ से जो अभियान है चेकिंग वो चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि अब कल ही चुनाव है तो चेकिंग अभियान को और ज्यादा मजबूती से चलाया जा रहा है, खास करके बॉर्डर्स की बात की जाए तो जो बाहर से आने जाने वाली गाड़ियां हैं इन पर खास फोकस। देखिए, जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की आपसे बात की, जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स जो एसएसबी है उसके अधीन रहता है, तो वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है आवागमन के लिए। और वहां तो चेकिंग का कोई अब सवाल ही नहीं उठता जब कोई किसी का आना जाना ही नहीं होगा। लेकिन जो स्टेट बॉर्डर है उनको शाम से सील किया जाएगा और शाम के बाद, आज शाम के बाद जब भी कोई वाहन या कोई व्यक्ति यहां पर प्रवेश करेगा उत्तराखंड में या उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करेगा तो वहां की पुलिस, और जब यूपी से यहां आएगा तो यहां उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह से उसकी एकदम खोजबीन करने के बाद, किसी भी वाहन की पूरी सघन चेकिंग करने के बाद और स्पष्ट कारण होने के बाद ही प्रवेश देगी किसी भी व्यक्ति को, अन्यथा सभी पर प्रतिबंध रहेगा। कल शाम तक मदिरा की जितनी भी दुकानें, शराब की जितनी दुकानें हैं सब बंद कर दी गई हैं। कल शाम से 17 तारीख की शाम से ही ये सारी चीजें बंद हो गई थी। शराब की दुकानें बंद हैं, बॉर्डर सील हुए, और इसके अलावा भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो जहां जहां डिप्लॉय होने हैं, मान लिया कोई सघन एरिया है, कहीं डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को जाना है, वहां पर तैनात करना है, वो तैनात हो चुकी है। जैसे मिश्रित आबादी है या जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर पहले ही पूरी की हो गई है, पूरा ट्रायल हो गया है। सुरक्षा बलों को वहां पर पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया गया है। जो जिम्मेदार अधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिलाधिकारी होते हैं उनकी अगुवाई में तमाम जितना फोर्सेज हैं, जितने पोलिंग कर्मी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सब उन्होंने पूरी तरह से एक रिहर्सल कर लिया है। और कल जैसे मैंने बताया कि 7 बजे जब मतदान शुरू होगा तो उससे पहले एक रिहर्सल होगा, एक मॉक ड्रिल होगी मतदान करने की, और उससे देखा जाएगा कि जो ईवीएम सेट हैं तो वो पूरी तरह से चल रहे हैं कि नहीं, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वहां पर उन पर कुछ वोट डाले जाएंगे, फिर 7 बजे से पहले उन वोटों को डिलीट कर दिया जाएगा, और फिर जितनी भी ईवीएम मशीन है उनमें 7 बजे का समय उसमें भर के, उसमें अपलोड करके तब फिर मतदान यहां से शुरू होगा 7 बजे के बाद। जी चलिए ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच में हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए हैं बिजनौर से। महेंद्र, बिजनौर में किस तरह की तैयारियां? महेंद्र, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि कल मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिनमें मतदान होना है, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, लोकसभा क्षेत्र जहां पर मतदान होना है। ऐसे में पहले चरण के चुनाव, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और उत्तराखंड की 5 सीटें जिन पर चुनाव होना है। तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर ली गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। ओवैस, मुरादाबाद में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी जाहिर है। अगर पोलिंग पार्टीज की बात करें तो क्या वो भी पहुंच चुकी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि पोलिंग पार्टी जो है यहाँ से ठीक रवाना होना शुरू हो गई और हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर पोलिंग पार्टियों के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है। ये वही पीछे आप देख रहे होंगे, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होंगी वो ये सब आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ पर पोलिंग पार्टियों के लिए टेबल लगाई गई हैं। यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी इनको निर्देश दे रहे हैं, इनके दस्तावेज जमा करा रहे हैं और फिर उनको यहाँ से ईवीएम मशीन दी जा रही है और सीधा अपने बूथ के लिए रवानगी की जा रही है। हालांकि लगातार जो प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सभी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो चाक चौबंद किए गए हैं। जगह जगह जो बूथ हैं उन पर निरीक्षण किया जा रहा है। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद को लगभग 1728 जो बूथ है उसके अंदर बांटा गया है। ये वो बूथ हैं जो 4 विधानसभाओं के हैं, क्योंकि मुरादाबाद के अंदर में 5 विधानसभाएं हैं जिसमें से 4 विधानसभाएं मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आती हैं और एक लोकसभा बिजनौर और मुरादाबाद के जो बीच में है वो, उसकी अगर बात की जाए तो वहां पर जो बूथों की संख्या है उसको लगा करके 2138 बूथ बनाए गए हैं, जिसके अंदर में से उनको 16 जोन में बांटा गया है और इसमें 138 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिनकी उम्र 80 साल के लगभग की है उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा पहले ही 12C फॉर्म भराया गया था, जिसके अंदर से लगभग 228 लोगों ने
आवेदन किया था और उनके जो वोटिंग है वो अब घर से होती हुई नजर आएगी। प्रशासन की बड़ी पहल इसको माना जा रहा है। पिछली बार के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर 65% मतदान हुआ था और इस बार एसएसपी और डीएम का साफ तौर से अपील लोगों से यह है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ईवीएम मशीन है उनको लेकर यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जा रहे हैं पोलिंग पार्टियों के लिए। यहाँ से लगातार रवानगी हो रही है और लगभग शाम के 5 बजे तक सभी जगह पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से अपनी जो ईवीएम मशीन है वो लेकर चले जाएंगे। तमाम जो व्यवस्था के इंतजाम हैं वो पूरे पुख्ता किए गए हैं। साथ ही साथ में जो पुलिस फोर्स है उसकी साथ साथ गया है। और अगर बूथ की बात की जाए तो सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बूथों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती नजर आएगी, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि कल शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थमा था, तभी से लेकर के अब तक लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे थे। और जहाँ पर बूथ बन रहे हैं, क्योंकि 2133 मुरादाबाद लोकसभा सीट सेंटर में बन रहे हैं, वहाँ पर जिलाधिकारी खुद कमान संभाले हुए हैं, वो धरातल पर जा रहे हैं और हम बूथ का। चलिए ठीक है ओवेस, लौटेंगे आपके पास में। महेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बिजनौर से। महेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल महेंद्र, बताइएगा कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं बिजनौर में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, पोलिंग पार्टियां जहां से आज रवाना हो रही हैं 19 तारीख में प्रथम चरण के लिए बिजनौर और नगीना लोकसभा, 2 लोकसभा भी यहाँ पर मतदान होना है। बिजनौर लोकसभा की बात करें, यहाँ पर 3054 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 1654 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 5000 होमगार्ड, 8000 पुलिस बल और 46 कंपनी की सीआरपीएफ की मंगाई गई है और हर 10 मिनट के बाद बूथ पर फोर्स पहुंचेगी। कोई भी अनहोनी घटना घटने से पहले ही यहाँ पर सुरक्षा पूरा इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।